अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने घरों में खैर आफियत से होंगे और अल्लाह ताला आप सबकी खुशियाँ भरपूर रखे, आपको ज़िंदगी की सारी कामयाबियाँ दे, सारी खुशियाँ दे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी सुबह का टाइम है, मेरे हस्बैंड ऑफिस चले गए हैं, बेटी स्कूल चली गई है और मैं अब अपना नाश्ता बनाने के लिए आई हूँ किचन में। तो वैसे तो अपने लिए बाकायदा भरपूर नाश्ता नहीं बनाती हूँ मैं, कुछ भी होता है वो मैं नाश्ते में ले लेती हूँ। मुझे इतना वो नहीं है कि मैं कुछ ख़ास बनाऊँ अपने लिए। मगर ये रात के आलू के पराठे हैं जो मैंने रात में बनाए थे, तो सुबह के लिए मैंने इनको फील करके सेक के रख लिया था, ताकि बस सुबह इनको फ्राई करूँगी। और ये मज़ेदार था आलू का पराठा, चाय के साथ मैं खाऊंगी अभी। वैसे तो मैं इनको अचार के साथ खाती हूँ, मगर अचार जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं अभी, और क्योंकि अचार हम लोग होममेड ही इस्तेमाल करते हैं, तो अब वो ख़त्म हो गए हैं जो मेरी जेठानी ने मुझे दिया था। तो अब नए सीज़न में आएंगी कह रही हैं, तो इंशाअल्लाह ताला वो बनाएंगी तो फिर वो दोबारा देंगी, क्योंकि वो हर साल बनाती हैं, फिर हर साल वो देती हैं और उनके हाथ के बहुत ही मज़े के होते हैं। इंशाअल्लाह ताला मुझे मौका मिला तो मैं ज़रूर आपसे रेसिपी इसकी भी शेयर करूँगी। और ये आलू के जो पराठे बने हैं इसकी रेसिपी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बहुत ही मज़े के बनते हैं, आप भी बनाते होंगे और बहुत अच्छे होते होंगे, मगर आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत अच्छे होते हैं, बहुत मज़े के होते हैं। इसमें सोया और लहसुन हरी मिर्च का जो टेस्ट आ रहा होता है, इनका जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही मज़े का होता है। तो ज़रूर आप इसको ट्राई कीजिएगा, मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी। अभी तो मैं अपने लिए नाश्ता, बस मैं इसको एंजॉय करूँ, नाश्ता करूँ, उसके बाद घर के ढेरों ढेर काम है जो करने हैं, जो कि आपको मैं बता चुकी हूँ पहले भी कि मैंने मेड वगैरह नहीं रखी है, सारे काम मुझे खुद ही करने होते हैं। तो बस ये नाश्ते के बाद मैं किचन समेटूँगी, बर्तन धोने के बाद किचन समेटूँगी और उसके बाद मैं घर की सफाई करूँगी। घर की सफाई के बाद फिर बेटी का टाइम ऐसा हो जाता है, 1:30 बजे ऑफ होता है, तो फिर 1 बजे मैं नमाज़ पढ़ के निकल जाती हूँ लेने के लिए। स्कूल मुश्किल 5 मिनट के ड्राइव पर ही है, तो बस फ़ौरन ही आ जाती है। और अभी मेरा दिल चाह रहा था कि थोड़ी देर में सो जाऊँ, मगर काम ऐसे होते हैं कि वो ख़त्म ही नहीं होते हैं और फिर बेटी के आने से पहले मुझे सारे काम करने होते हैं, जो कि 3 बजे पे मदरसे का टाइम हो जाता है, तो सब कुछ फ़ौरन फ़ौरन करना पड़ता है। थोड़ा सा हैट्रिक हो जाता है, मगर ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह लाइफ बिल्कुल सेट चल रही है। और बर्तन ये है कि अभी ज़्यादा नहीं है, ये सिर्फ मेरे जो नाश्ते के बर्तन हैं ये वही हैं, क्योंकि हस्बैंड के और बेटी के तो मैं उनकी जाने के बाद हाथ के हाथ ही धो देती हूँ, तो वो नहीं होते हैं इतने ज़्यादा। तो बस ये किचन है, उसके समेट लूँगी और उसके बाद जो है वो बाकी काम में देखती हूँ क्या क्या है करने को। वैसे तो हर सुबह के टाइम सारे काम ही होते हैं। और आप देखिए विंडो के बाहर कितनी अच्छी रोशनी लग रही है, ये हमारे टेरेस से बाहर का हिस्सा है, जो कि किचन की खिड़की से बहुत नुमाया नज़र आता है, बहुत अच्छा लगता है। सुबह के वक्त मैं देखती हूँ किचन की खिड़की से बाहर, तो मुझे बहुत ही अच्छा फील होता है। फजर का जो वक्त होता है बहुत ही अच्छा लग रहा होता है। बस ये किचन साफ, बर्तन धुल गए हैं, अब मैं टॉप वगैरह जो है वो साफ़ करूँगी। उसके बाद जो है मैं अभी स्कूल से आ रही थी, तो मैंने आपको पहले भी दिखाया था कि मेरे हस्बैंड ने एक छोटी सी क्यारी बनाई हुई है जहाँ पे कुछ चीज़ें वो लगाते रहते हैं। तो जब मैं स्कूल से आ रही थी तो मुझे वहाँ पे सेम नज़र आया, जो मेरे हस्बैंड ने लगाया था पौधा, उसमें सेम कुछ कुछ नज़र आ रहे थे, तो उनको मैं तोड़ती भी आई हूँ। और आज इंशाअल्लाह ताला उसमें मैं बाकी और चीज़ें मिला के मिक्स सब्ज़ी बनाऊँगी, और फिर उसकी रेसिपी भी अगर मौका मिला तो मैं शेयर करूँगी आपके साथ। जी ये देखिए, मैंने एक ऑनलाइन ऑर्डर किया था फेस वॉश और फेस क्रीम, तो ये नूर बाय जगन कासिम का है। और फर्स्ट टाइम मैंने मंगवाया था कि देखूँ मैं कैसा, रिव्यूज़ इसके अच्छे आ रहे थे। मैं कोई भी चीज़ ऑर्डर करती हूँ तो मैं रिव्यूज़ ज़रूर देख लेती हूँ, रिव्यूज़ तो अच्छे आ रहे थे, मगर जब मैंने इनको यूज़ किया, अभी मैंने उस वक्त चेक करने के लिए हाथ में लगाए थे क्रीम, तो उसकी स्मेल थोड़ी सी मुझे ना अजीब सी लग रही थी। हालांकि स्मेल थोड़ी देर में ख़त्म भी हो गई थी, मगर लगाते वक्त ना वो स्मेल ऐसी थी कि लगाने का दिल नहीं चाह रहा था, बिल्कुल मेडिसिन मेडिसिन सा कुछ फील हो रहा था। ये फ़ेस वॉश है चारकोल का, और फेस वॉश मुझे कुछ बेहतर लगा, मच बेटर। और क्रीम जो है वो थोड़ी सी, इसकी स्मेल मुझे बर्दाश्त नहीं हो रही है, बहुत ज़्यादा जो है ना इसकी स्मेल है। लेकिन ये कि जी अब मंगवा लिया है तो उसको लगाना भी है, तो देखूँगी, यूज़ टू हो जाऊँगी इंशाल्लाह मैं। वैसे तो खैर स्मेल चली जा रही है फ़ौरन ही थोड़ी देर में, लेकिन ये कि फिर भी लगाते वक्त जो है ना थोड़ी सी इरिटेट कर रही है। बहरहाल अब एक चीज़ अब मैंने मंगवा ली है तो उसको यूज़ भी करना है, फेंकना तो नहीं है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें मैंने मंगवाई हैं तो 1518 रुपये, यानी कि 1518 में ये मुझे दोनों चीज़ें मिली हैं, और विदाउट डिलीवरी चार्जेस। डिलीवरी चार्जेस जो है वो फ्री थी, तो मैंने फिर ये मंगवा लिया।
तो लेकिन ये है कि बहरहाल ना बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा, ना ही बहुत अच्छा रहा। खैर है, चलती है, कभी कभी लाइफ है, इस तरह तो हो ही जाता है। और बस ये अपने सारे काम करने के बाद मैं अब जा रही हूँ स्कूल। ये देखिए हमारे रोड बन रहा है और अभी बड़े बड़े पत्थरों की वजह से गाड़ियाँ जो हैं दूसरी रोड पे खड़ी की हुई हैं और ये बीच में से चल के जाना होता है। यहाँ डर भी बहुत लगता है क्योंकि एक दफ़ा सांप हमारे घर से निकल चुका है छोटा सा, तो बहुत डर लगता है मुझे तो यहाँ से गुजरते हुए भी। मगर रास्ता ही यही है तो निकल के बस बिस्मिल्लाह पढ़ के यहाँ से मैं निकल जाती हूँ अल्लाह का नाम लेकर। और बस ये मैं जा रही हूँ स्कूल। स्कूल से अच्छे स्कूल जो है वो ज़्यादा दूर नहीं है, 5 मिनट के ड्राइव पर ही फ़ौरन ही आ जाता है। मैं स्कूल से बेटी को पिक करूँगी, उसके बाद उसको नहला धुला के जो है वो खाना खिलाऊँगी, उसको सुला दूँगी क्योंकि 3 बजे फिर ये भी उठ जाती है, मदरसे जाना होता है इसको भी मेरे साथ। तो बस आधा पौन घंटा ही बमुश्किल सो सकती है, लेकिन ये है कि रात में मैं इसको 9:30 पौने 10 तक मैं सुला देती हूँ। नींद का मैं बहुत ख्याल रखती हूँ क्योंकि अगर नींद नहीं होती इंसान की पूरी तो फिर बहुत थकावट रहती है। फिर बच्ची है छोटी, इसको पढ़ना भी है। तो ये देखें जी, दोपहर का वक्त है, ये सो रही है मेरी बेटी जान और अभी 3 बजने में 20 मिनट बाकी है। तो इंशाल्लाह ताला मैं 3 बजे तक उठा के इनको ले जाऊँगी और उसके बाद शाम में मैं आऊँगी तकरीबन 5 बजे और फिर शाम के काम की रूटीन शुरू हो जाती है, भाग दौड़ लगी रहती है। मैं अब आ गई हूँ मदरसे से भी और यहाँ पे 5:23 हो रहे हैं। मैं किचन में जा रही हूँ, मुझे बहुत से काम करने हैं। शाम का नाश्ता बनाना है क्योंकि हस्बैंड 6 बजे आ जाते हैं, तो चाय के साथ उन्हें कुछ चाहिए होता है। तो कटलेट्स बना रही हूँ, थोड़ी से बना रही हूँ, बस ऐसे ही आलू और चिकन डाल के साथ नमक डाल के मैं बॉईल कर लूँगी और आलू मैश हो जाएगा। मतलब वैसे मैं कटलेट्स बनाती हूँ तो मैं इसमें चीज़ वगैरह डालती हूँ और भी चीज़ें डालती हूँ, शिमला मिर्च वगैरह भी डाल देती हूँ, तो बहुत मज़े का बनता है। लेकिन अभी जो है टाइम बहुत कम है, मेरे पास सिर्फ आधा घंटा है और जल्दी जल्दी मुझे ये करना है। तो बच्ची आलू बॉईल हो गए हैं, आलू को मैं मैश कर रही हूँ और मैंने शामी कबाब बनाने के लिए गोश्त भी गलाया था, वो भी मुझे कंप्लीट करना है। तो बस मैं ये आलू मैश करने के बाद मैं उस तरफ जाऊंगी और आलू गोश्त को चॉप करके मैं इसकी टिकिया बना के फ्रीज़र कर दूंगी और उसके बाद जो है वो जब तक चिकन गल जाएगी, चिकन गलने के बाद फिर मैं आलू कटलेट्स को तैयार कर लूँगी। अभी कुछ है कसर इनमें तो मैं इसको ढक दे रही हूँ और जब तक ये बनेगा, जब तक वो चिकन गलेगी, मैं यहाँ पर शामी कबाब बना लूँगी। अच्छा, शामी कबाब ना मैं थोड़ी थोड़ी से बनाती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं बनाती हूँ क्योंकि फिर मेरे हस्बैंड जो है वो शामी कबाब इतने शौक से नहीं खाते हैं और मेरे घर में कोई खाने वाले ज़्यादा अफराद भी नहीं है, बेटी भी नहीं खाती है। तो मैं थोड़ी थोड़ी से बनाती हूँ और बस जब ख़त्म हो जाते हैं तो मैं दोबारा फिर बना लेती हूँ। तो बस ये थोड़ा सा है, इसको मैं बना लूँगी, फ़ौरन ही बन जाएगा, ये 15 मिनट में सारा काम हो जाएगा इंशाल्लाह ताला इसका। क्योंकि मैंने सारी चीज़ें काट के रखी हुई हैं, वो इसमें जो है हरा धनिया पुदीना। और जब मैं ये गोश्त गलाती हूँ शामी को आपके लिए, तो इसमें मैं हरी मिर्च डाल देती हूँ क्योंकि लाल मिर्च मैं बहुत थोड़ी सी डालती हूँ, ज़्यादा मिकदार में नहीं डालती, तो मैं हरी मिर्च गोश्त के साथ ही डाल देती हूँ। तो जी ये हमारा गोश्त हो गया है चॉप, इसमें हम बाकी सारी चीज़ें मिलाएंगे, हरा धनिया पुदीना और अंडा। अच्छा, गरम मसाला जो है ना, मैंने पहले ही बताया था कि गरम मसाला मैं साबित नहीं डालती हूँ क्योंकि ज़ाहिर है वो चॉपर में वो अच्छी तरीके से बारीक नहीं होता है, मुंह में आता है, बुरा लगता है, तो मैं पिसा हुआ डाल देती हूँ। शामी कबाब की रेसिपी मैंने शेयर की है पहले भी, मेरे चैनल में देखिएगा, आपको समझ में आएगी इंशाल्लाह ताला, पसंद भी आएगी। तो ये मैंने धनिया पुदीना डाला, एक अंडा डाल रही हूँ और उसके बाद मैं पिसा ज़ीरा और गरम मसाला डालूँगी और थोड़ा सा नींबू का रस डालूँगी और उसके बाद इसको मिक्स करके अच्छी तरीके से, ये कुटी हुई लाल मिर्च मैंने थोड़ी सी डाली है क्योंकि हरी मिर्च मैं डाल चुकी थी। और बस ये थोड़ा सा मैं जो है नींबू का रस डालूँगी, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है, मज़े का लगता है खाने में। और बस जी इसको मैं अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी, मिक्स करके मैं इसकी टिक्कियाँ बना लूँगी। 8 ही टिक्कियाँ बनेंगी इसलिए कि थोड़ा ही सा मैंने बनाया था। उसके बाद मैं कट्टस की तरफ हो जाऊँगी कि मुझे कट्टस का तैयार करना है। तो ये 8 कबाब बन गए हैं, इनको मैं फ्रीज़र कर दूँगी। फ्रीज़र करने के बाद अब मैं कट्टस की तरफ आई हूँ। शाम के वक्त ऐसा लग रहा होता है कि बस घड़ी चल रही है, एक पहिया चल रहा है और मैं उसके साथ साथ घूम रही हूँ, जल्दी 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 सारे काम करने होते हैं क्योंकि मुझे 9 बजे अपनी बेटी को खाना हर हाल में खिलाना होता है क्योंकि 9:30 मैं इनको फिर बेड पे ले जाती हूँ। तो बस जल्दी 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 जल्दी, और आज मैं बनाऊँगी मिक्स सब्ज़ी, हिम्मत हुई तो ज़रूर मैं रेसिपी शेयर करूँगी। मैंने सोया सॉस डाला है इसमें अभी और ये चिल्ली गार्लिक सॉस डाल रही हूँ, थोड़ी सी काली मिर्च डालूँगी, नॉर्मली जो डाला जाता है कटलेट्स में। सारे मसाले डाल के सब बना बना के मैं इसको कंप्लीट करके अंडे और ब्रेड क्रम्ब में लपेट के मैं इसको फ्राई कर लूँगी। उसके बाद चाय के साथ मैं अपने हस्बैंड को दे दूँगी।
अच्छा, मेरी बेटी के जो ट्यूटर हैं वो यूनिवर्सिटी से वापसी में पढ़ाने के लिए आते हैं, तो फिर वो चाय के साथ मैं उन्हें भी कुछ ना कुछ देती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है वो दोपहर के बेचारा निकले हुए होते हैं, तो उन्हें भी ज़ाहिर है थोड़ी सी रिफ्रेशमेंट चाहिए होती है। तो चाय के साथ मैं उनको भी कुछ ना कुछ ऐसा दे देती हूँ कि जो थोड़ा बहुत उनका हल्का फुल्का गुजारा हो जाए घर जाते जाते, क्योंकि वो बेचारा भी दोपहर 2 बजे से निकला हुआ होता है अपने पढ़ाई के लिए, फिर वापसी में बेटी को पढ़ा के जाता है। पहले तो बेटी मेरी शाम में पढ़ती थी, मगर ये है कि अब उसकी यूनिवर्सिटी इवनिंग की हो गई है, तो इसलिए मुश्किल हो गई है बहुत ज़्यादा। बहरहाल मैनेज हो रहा है, अल्लाह का शुक्र है लाख बहुत ज़्यादा। तो बस इसी तरीके से मैं अंडे में या फिर ब्रेड क्रम्ब में लपेट के इनको फ्राई के लिए रख दूँगी, और फिर चाय दूसरी तरफ मैंने चढ़ाई भी है, और शाम का नाश्ता जो है वो हमारा तकरीबन तैयार होने वाला है। और मैं जो है भरपूर नाश्ता शाम में नहीं करती हूँ, कभी दिल चाहा तो कुछ खा लिया, वैसे मैं नहीं खाती, क्योंकि शाम में कुछ खा लो तो फिर रात का खाना मुझसे नहीं खाया जाता है। तो जी बस ये कटलेट्स हैं, ये फ्राई हो गए हैं, चाय के साथ मैं इसको सर्व करूँगी, अपने हस्बैंड को दूँगी। और बस आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो उनको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप सबकी हेल्प की ज़रूरत है। तो बस इसी तरीके से मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए, और मैं भी अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि आप सब भी अपने घर में खैर आफियत से रहें। अल्लाह हाफ़िज़।